स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड शॉट्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे सिंगू को देख के यर्लिंग एकदम से एक्साइटेड हो गई थी और वो कहने लगते ये तो तुम हो। अब हम देखते वहाँ पे यर्लिंग को ऐसी बातें करता हुआ देख के सिंगू कहने लगता है क्या तुम मुझे जानते हो। अब सिंगू की बातें सुन के वहाँ पे यर्लिंग कहने लगती है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे तो बस तुम्हारी शैडो को देख के ऐसा लगा कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको मैं जानती हूँ। अब वहाँ पे यर्लिंग कहने लगते मैंने कुछ स्नैक्स बनाए थे, क्या तुम उन्हें खाना चाहोगे। अब हम देखते यर्लिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है मिस यर्लिंग, मेरे दो दोस्त है जो मेरा वेट कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यर्लिंग उस जनरल की तरफ देखते हुए कहने लगते है अब मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, तो तुम जल्दी से जाओ और उन दोनों को ढूंढ के आओ। अब हम देखते वहाँ पे यर्लिंग की बातें सुन के वो कुछ भी नहीं बोलता, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यर्लिंग कहने लगती है तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी और मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे क्वीन टियान स्टाफ को बाहर निकालती है और वो वहाँ पे कहने लगते हैं इवन की यहाँ पे कोई एम्परर ही क्यों ना आ जाए फिर भी मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे पास में क्वीन टियान स्टाफ जो है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे शैडो जनरल वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ यर्लिंग सिंगू को अपने साथ में ले जाती है जहाँ पे उसके बनाए स्नैक खा के सिंगू कहने लगता है आप तो यहाँ पे हीलिंग में ही नहीं कुकिंग में भी बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही अच्छी स्नैक बनाते हो। वहाँ पे सिंगू को यर्लिंग घूर के देख रही थी और वो कहने लगते है तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखता है वैसा ही। अब हम देखते वहाँ पे यर्लिंग कहने लगते है सिंगू, जिसको सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है मेरा सरनेम यहाँ पे चू नहीं है, मैं तो यहाँ पे लिu यून हूँ। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे यर्लिंग साउंड प्रूफ बैरियर को लगा देती है और वो कहने लगते है इवन की अगर यहाँ पे इसके अंदर एम्परर भी आना चाहे तो भी नहीं आ सकता और तुम यहाँ पे सेफ हो और तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी मुझे बता सकते हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है क्या यहाँ पे इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई आखिरकार मैं कौन हूँ, और वैसे भी मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है क्योंकि मेरा पूरा मेमोरी लॉस हो चुका है। अब हम देखते दूसरी तरफ यर्लिंग सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगती है इसके अंदर तो कोई भी सोल फ्लक्चुएशन नहीं, ना तो उसकी तरफ ब्लड लाइन है, लगता है ये इंसान वो नहीं हो सकता, मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि अगर यहाँ पे सिंगू होता तो उसका सोल फ्लक्चुएशन और उसका ब्लड लाइन वैसा ही होता, बट इसके अंदर तो कुछ भी नहीं। अब सब कुछ वो सोच रही थी तभी हम देखते दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है मिस यर्लिंग मेरे दो दोस्त है जो कि यहाँ पे अल्केमिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरे दोनों दोस्त याफर और यासीन को अल्केमिस्ट सिखाओगी। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यर्लिंग कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी के भी स्टेटस देख के उन्हें डिसाइपल चूज नहीं करती, अगर तुम्हारे दोनों दोस्त के अंदर टैलेंट है अल्केमी को लेकर तो मैं उन्हें अपना डिसाइपल जरूर बनाऊंगी और उनका हेल्प करूंगी। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के सिंगू वहाँ पे यर्लिंग को थैंक यू बोलता है, तभी वहाँ पे यर्लिंग कहने लगती है तुम भी यहाँ पे वुड एट्रीब्यूट के हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम भी अल्केमी कर सकते हो, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू शॉक हो गया था और वो कहने लगता है क्या आपका डिसाइपल। यहाँ पे यर्लिंग कहने लगती है फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे फाइटिंग में कैसे हो, अगर तुम्हारे अंदर अल्केमी बनने का टैलेंट है तो तुम अल्केमिस्ट बन सकते हो, तो फिर ठीक है पहले मुझे तुम्हें चेक करने दो। इतना कहते हुए हम देखते यर्लिंग वहाँ पे सिंगू को चेक करती है, जिसको देख के वो एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है तुम्हारे अंदर तो वुड एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्योर स्टेट में। अब हम देखते हैं वहाँ पे यर्लिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है ये तो अच्छी बात है ना एक कल्टीवेटर के लिए, तो फिर आप इतने ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यर्लिंग कहने लगते तुम्हारे अंदर कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, और इससे भी ज्यादा वर्स्ट थिंग तो ये है कि तुम्हारे अंदर तो सोल अल्टार भी नहीं है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू एकदम से शॉक हो गया था। अब हम देखते वहाँ पे यर्लिंग कहने लगते तुम्हारे पास में सी स्पिरिट नहीं है, और दूसरी बात की तुम्हारे पास में तो सोल अल्टार भी नहीं, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगे कभी, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर नहीं है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के उस चित्र वहाँ पे सिंगू को सोचने लगा था, तभी वहाँ पे यर्लिंग कहने लगती है तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो तो मैं पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है आपके इस प्रस्ताव के लिए थैंक यू, बट मिस यर्लिंग मैं किसी के ऊपर ऐसे बोझ नहीं बन सकता, मैं किसी के ऊपर रिले नहीं करता, मैं खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे यर्लिंग कहने लगते हैं इस जगह पे डीमंस का अटैक है, इवन के यहाँ पे मार्शल किंग के बंदे के लिए भी इस जगह पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, आखिरकार तुम कैसे करोगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है मैं खुद की
प्रोटेक्शन खुद कर लूंगा। किसी ने कहा है कि भले हमें बहुत ही ऊंचे पहाड़ क्यों ना चढ़ना पड़े, अगर हम एक बार कोशिश करते हैं तो खुद ब खुद रास्ता बन जाता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू वहाँ पे जितने भी खाने की चीजें थे उन सबको पैक करके अपने साथ में ले जाने लगता है और वो कहने लगता है इस गिफ्ट के लिए आपका थैंक यू। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ सिंग्यू जा रहा था जहाँ पे उसका पीछा कोई कर रहा था। अभी हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से सिंग्यू वहाँ पे बच गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है तुम्हारे पास में जो कुछ भी है सब कुछ मुझे दे दो। अब हम देखते हैं वो फिर से वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके अटैक से सिंग्यू बच गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है भले तुम्हारे पास में कुछ ना हो बट तुम्हारी लाइफ को दे दो मुझे तुम्हें मारना है। वैसे भी इस जगह पे बिना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के और स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ के बिना तुम एक कीड़े मकोड़े जैसे हो। इतना कहते हो हम देखते हो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते सिंग्यू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसके अटैक को रोक देता है और वो कहने लगता है जोक अपनी जगह पे होता है और मजाक अपनी जगह पे होता है। अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो मिस ईयरलिंग अगर आप यहाँ पे सामने आ सकती है तो अच्छा होगा। तभी हम देखते वहाँ पे ईयरलिंग आ जाती है और वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा बंदा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये आपकी टेरिटरी है और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसे मूव करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है मिस ईयरलिंग इसके पास में बहुत ही ज्यादा फाइटिंग कॉम्बैक्ट है। इतना ही नहीं वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से सिचुएशन को एनालाइज भी कर सकता है। हम देखते हैं वहाँ पे ईयरलिंग कहने लगते हैं तुम्हें मारना पड़ेगा भले तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन और आई क्यों ना हो, मतलब कि तुम्हारे पास में नहीं है फिर भी तुम यहाँ पे हर सिचुएशन को बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हो। अब हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे कहने लगता है मिस ईयरलिंग अगर आप चाहो तो मैं उसको यहाँ पे सब कुछ सिखा सकता हूँ क्योंकि उसके पास में ग्रेट कॉम्बैट पावर है जो कि मेरे साथ में रह सकता है और मेरे अंडर में यहाँ पे काम कर सकता है। हम देखते हैं वहाँ पे ईयरलिंग कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारा कहना क्या है। तभी हम देखते हैं ईयरलिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है आपका इस ऑफर के लिए थैंक यू बट मैं यहाँ पे अकेला रहना पसंद करता हूँ, मुझे किसी के अंडर में रह के काम करना पसंद नहीं। उसकी बातें सुन के ईयरलिंग कहने लगती है ऐसे तो तुम मर जाओगे क्योंकि इस जगह पे बहुत ज्यादा कल्टिवेटर्स है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल, इवन की यहाँ पे तो डीमंस भी अटैक कर रहे हैं। रिप्लाई में सिंग्यू कहने लगता है अगर मैं खुद के हाथों से मर गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं लड़ते लड़ते क्यों ना मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी के अंडर में रह के किसी के रूफ के नीचे रह के रहने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ पे लड़ूं और खुद मर जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बातें सुन के वहाँ पे ईयरलिंग कहने लगते हैं यहाँ पे ये तो लाइफ एंड डेथ से भी नहीं डरता, सब कुछ यहाँ पे ब्रदर सिंग्यू की तरह सिमिलर लग रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है मिस ईयरलिंग दोबारा मिलेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे ईयरलिंग कहने लगती है होप करती हूँ कि अगली बार तुम मुझे जरूर सरप्राइज करोगे जब हम मिलेंगे और तुम वही निकलोगे। इतना कहते हुए चली गई थी। दूसरी तरफ सिंग्यू वहाँ पे जा रहा था और वो सोचने लगता है इस सरप्राइज से मतलब कि मेरे पास में जो जो चीजें या फिर यासिन बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी उसके आगे एक ओल्ड मैन डेमोनिक फायर में जलने लगा था। उसको देख के वो आगे जाने लगता है, तभी वहाँ के लोग उसे रोकते हैं और वो कहने लगते हैं यहाँ पे डेमोनिक फायर से इन्फेक्टेड है, अगर तुम इसे टच करोगे तुम भी यहाँ पे जल जाओगे। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पावर का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन को ठीक करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डेमोनिक फायर में जलने लगा था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था डेमोनिक फायर ऐसे अटैक भी करता है। और गाइस के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।